Is Nirmala Sitharaman also going to contest a Lok Sabha seat this time? No, I don't have that kind of money to contest. साथियों, जैसा कि आपने सुना, निर्मला सीतारमण जी जो हमारे देश के वित्त मंत्री हैं, वो ये कहती हैं कि बीजेपी तो चाहती है कि लोकसभा का चुनाव मैं लड़ूं, परंतु मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हूं। यहाँ पर दो बातें समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है, कोई व्यक्ति यदि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव लड़ता है तो उसे संवैधानिक रूप में कितने पैसे खर्च करने की इजाज़त है। सबसे पहला प्रश्न ये है। इसका जवाब ये है कि लोकसभा चुनाव के लिए 75 लाख से 95 लाख, यानी अगर छोटे स्टेट का लोकसभा सीट है तो 75 लाख और बड़े स्टेट का लोकसभा सीट है तो 95 लाख रुपए आप खर्च कर सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए। यदि आपने चुनाव लड़ने के दौरान इस रकम यानी 75 लाख से 95 लाख से अधिक खर्च कर दिया तो आपका चुनाव रद्द हो जाएगा और आप जीतने के बावजूद आपको जीता हुआ कैंडिडेट नहीं माना जाएगा। ठीक उसी तरीके से विधानसभा चुनाव में यदि आपने 40 लाख से ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया अपने चुनाव की तैयारी करने में, पूरी चुनाव लड़ने में जो पूरा खर्च होता है, असेंबली इलेक्शन यानी विधानसभा में 40 लाख से ज़्यादा खर्च कर दिया तो आपको की जीत स्वीकार नहीं की जाएगी और आपका चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। अब निर्मला सीतारमण ये कहती हैं कि मैं हूँ ईमानदार, मेरे पास 95 लाख नहीं है, मैं खर्च नहीं कर सकती हूँ, मैं कहाँ से लाऊं इतना पैसा, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं सरकारी संवैधानिक पोस्ट पर बैठी एक वित्त मंत्री हूँ, मेरी जो सैलरी है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं चुनाव लड़ सकूँ। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि भाजपा पार्टी अपने देश के लोकसभा के 543 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए जिस कैंडिडेट को टिकट देती है, क्या उन सभी के पास 95 लाख से ज़्यादा पैसा है? क्या उन सभी के पास करोड़ों रुपया है खर्च करने के लिए? ऐसा नहीं होता है। हमने तमाम देखा है कि विभिन्न पार्टियों में ऐसे गरीब लोग हैं, ऐसे मेहनतकश लोग हैं, ऐसे ईमानदार लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन उनके पास फूटी कौड़ी नहीं है। तो योग्यता इम्पॉर्टेंट है, पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप योग्य हैं तो आपको पैसा देने के लिए लाखों नहीं करोड़ों लोग सामने आ जाएंगे। ऐसा हमने इतिहास में से लेकर आज तक यानी स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक देश के कई ऐसे नेता, कर्पूरी ठाकुर जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, लालू प्रसाद यादव जी जब पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े, नीतीश कुमार जी जब लड़े, अटल बिहारी जी जब लड़े, हजारों लाखों लोगों ने जो लोकसभा का चुनाव लड़ा उनके पास पैसे नहीं थे। वो कैसे चुनाव लड़ लिए? उन्हें भी अपनी पार्टी को उनका सिंबल या पार्टी को उनकी टिकट वापस कर देनी चाहिए कि मेरे पास पैसा नहीं है। सवाल पैसे का नहीं है, सवाल है योग्यता का, सवाल है पॉपुलैरिटी का और सवाल है कि किस पार्टी से आपको टिकट मिल रहा है। आज किसी महत्वपूर्ण पार्टी या बड़ी पार्टी से आपको टिकट मिल जाए, आपके पास पैसे नहीं हो तो उस लोकसभा क्षेत्र में और उस विधानसभा क्षेत्र में लाखों करोड़ों लोग सामने आ जाएंगे कि हाँ, आप योग्य हैं, आप चुनाव लड़िए, आप हमारे नेता बनिए, पैसा खर्च करने के लिए हम तैयार हैं यदि आप में योग्यता है तो। इसका अर्थ है कि यदि निर्मला सीतारमण जी ये कहती हैं कि मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है, इसका मतलब निर्मला सीतारमण जी की योग्यता नहीं है। उनमें ये योग्यता नहीं है कि उनके लोकसभा सीट में जहां से उनको टिकट मिलेगा वहां से लोग आकर सामने कहें कि निर्मला सीतारमण जी आप पैसे की चिंता क्यों करती हैं, मैं आप पर पैसे खर्च करता हूं। और मैं कहता हूं कि निर्मला सीतारमण जी बिहार में या देश में किसी भी लोकसभा सीट से लड़े, मैं उनके लिए कैंपेन करूंगा कि पैसा दें। अगर वो सच में इतनी ईमानदार हैं, अगर वो सच में इतनी योग्य हैं और अपने आप को योग्य मानती हैं तो मैं उनके लिए कैंपेन करूंगा, चंदा मांगूंगा कि योग्य व्यक्ति को लोकसभा पहुंचना चाहिए, योग्य व्यक्ति को इस देश का नेता बनना चाहिए और उसके लिए लोग पैसा खर्च करेंगे, चंदा किया जाएगा। परंतु निर्मला सीतारमण जी ये कहती हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसका अर्थ है कि उनके पास वो योग्यता नहीं है। उन्हें पता है कि मुझे इलेक्शन में अगर सीट मिल जाती है, मुझे चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिल जाती है तो पता नहीं कौन लोग मेरे लिए पैसा खर्च करेंगे या नहीं करेंगे। इसीलिए वो कह रही हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा मुद्दा ही नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्मला सीतारमण जी ये कह रही हैं कि भाजपा का टिकट मिलने के बाद भी उनको जीत मिलेगी या नहीं मिलेगी, उनका ध्यान पैसे पर है कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरे पास पैसा होगा तभी तो हम चुनाव लड़ेंगे। यानी वो
इस स्टेटमेंट से ये जाहिर करना चाहती हैं कि भाजपा का टिकट मिलने के बाद भी मेरे जीत की गारंटी नहीं है। एक तरफ तो मोदी जी लगातार प्रचार प्रसार में कहते हैं मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, और मोदी कैबिनेट का एक मंत्री, मोदी सरकार का एक वित्त मंत्री, मोदी सरकार का एक वर्तमान निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री है, उनको ही इस बात की गारंटी नहीं है कि वो चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगी। बीजेपी जैसे इतने बड़े पार्टी का टिकट मिलने के बाद भी एक सामान्य व्यक्ति से भी अगर आप पूछें कि बीजेपी का टिकट यदि आपको मिलता है, मोदी जी आपको या जेपी नड्डा आपको टिकट देते हैं, तो क्या आप जीतेंगे? वो कहेंगे बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करूंगा जीतने के लिए। आप उनसे पूछेंगे पैसा कहाँ से लाएंगे, वो कहेगा पैसा लोगों से लाएंगे, चंदा लाएंगे, इतनी बड़ी पार्टी से मुझे टिकट मिल गई है। तो पैसा क्या महत्व रखता है? मैं महत्व रखता हूँ, पार्टी महत्व रखती है, पार्टी का प्रचार प्रसार महत्व रखता है, पार्टी का तंत्र महत्व रखता है, पार्टी का रिसोर्स महत्व रखता है, और सभी के मिलाव से और जनता के आशीर्वाद से मैं ये चुनाव जीत सकता हूँ। एक आम आदमी ये बात आपको बोलेगा, परंतु वित्त मंत्री के पद पे बैठी एक महिला ये कह रही हैं कि मुझे जेपी नड्डा टिकट तो दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं लड़ सकती हूँ। इसका मतलब आप खुद से ये कहना चाह रही हैं कि बीजेपी पार्टी के टिकट देने के बाद भी पैसे की आवश्यकता है। बीजेपी का टिकट मिलने के बाद भी आपको करोड़ों रुपए चाहिए, आपको लाखों लाख खर्च करना होगा। यानी बीजेपी पार्टी की ये औकात नहीं है कि एक गरीब आदमी को जिता सके। ये बात निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ये बात एक सिटिंग वित्त मंत्री, एक बीजेपी पार्टी जो सत्ता में है उसकी वित्त मंत्री ये कह रही हैं कि टिकट तो मिल रहा है लेकिन पैसा कहां से लाएं। जब फिनांस मिनिस्टर और जब बीजेपी की एक कैबिनेट मिनिस्टर ये बात कह रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक आम आदमी बीजेपी की टिकट लेकर वो तो कहेगा कि मेरे पास तो और भी पैसा नहीं है, मेरी तो जान पहचान भी नहीं है, मेरे पास तो रिसोर्स भी नहीं है, मुझे तो लोग भी नहीं जानते हैं। यानी कि बीजेपी का टिकट मिलने के बाद भी करोड़ों करोड़ रुपए लगते हैं चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। यदि आपके पास करोड़ों करोड़ रुपए नहीं है तो बीजेपी की पूरी पार्टी, बीजेपी का टिकट, बीजेपी का तंत्र, बीजेपी की पूरी रिसोर्स फेल है, बेकार है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा निर्मला सीतारमण जी कह रही है। क्योंकि अगर बीजेपी का तंत्र, मोदी जी का नाम, मोदी जी की गारंटी और बीजेपी का काम अगर जनता को समझ में आता है और जनता इस आधार पे जिता सकती है, तो फिर पैसा बीच में कहाँ से आया? तो अपने वीडियो को अंत करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि निर्मला सीतारमण जी दरअसल में अपनी वाहवाही और अपनी बीजेपी पार्टी की वाहवाही करने के चक्कर में ये बोल गई कि मैं तो ईमानदार हूँ, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं वित्त मंत्री होने के बावजूद मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ सकूँ। लेकिन इस वाहवाही के चक्कर में उन्होंने अपनी और बीजेपी पार्टी की मिट्टी पलीद कर दिया कि बीजेपी पार्टी से लड़ना है तो आपको पैसा चाहिए, वो भी करोड़ों करोड़ रुपया चाहिए, और ये करोड़ों करोड़ रुपया मेरे पास यानी निर्मला सीतारमण के पास नहीं है। तो निर्मला सीतारमण ने जेपी नड्डा को मना कर दिया कि भाई बीजेपी का टिकट हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का टिकट से चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों करोड़ रुपए चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। तो ईमानदारी जताने के चक्कर में, ईमानदारी का प्रचार प्रसार करने के चक्कर में अपनी बेइज्जती और अपनी पार्टी की बेइज्जती निर्मला सीतारमण जी ने कर लिया है। ये एक पर्सपेक्टिव है इस स्टेटमेंट का जो आपके सामने मैंने पेश किया। इसी तरह सूझबूझ नामक इस वीडियो चैनल को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हर नई चीज़ों को अलग अलग नज़रिए से देखने का प्रयास हम लोग यहाँ करते हैं, चर्चा करते हैं। जुड़े रहिए, बने रहिए, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद साथियों।